आज हम लोग बात करने वाले हैं घातांक के नियम के बारे में। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग दो नियमों के बारे में जानेंगे। पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम कहता है कि यदि दो घात वाली संख्याएं जिनका आधार समान हो तथा वे आपस में गुणा कर रही हों तो उन संख्याओं के घातांक का जिनका आधार समान हो उनके घातांक का आपस में योग हो जाएगा अथवा योग हो जाता है। ठीक है, उदाहरण में यहाँ जैसे देखिए 2 का घात 3 गुणे 2 का घात 5। इस पे यहाँ पे क्या बात हो रही है कि दोनों संख्याएं जो आपस में गुणा कर रही हैं, दोनों घात वाली संख्याओं का आधार एक समान है। दोनों का आधार क्या है? यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2, और इन दोनों के बीच काम क्या हो रहा है? गुणा करने का काम हो रहा है। तो इस स्थिति में नियम क्या कहता है कि इनके जो घातांक हैं उनका आपस में योग हो जाएगा। तो इसका हल क्या होगा? 2 के घातांकों का योग। तो 2 के घात के ऊपर पे हम पहले संख्या का घातांक कितना है? 3, और दूसरी आधार का घातांक कितना है? 5। तो 3 धन 5 का योग हो जाएगा, बराबर हल आ जाएगा 2 का घात 8। इसी को अगर हम नियम के रूप में लिखना चाहें तो इसको हमने क्या लिखा है? a के घात m गुणे a के घात n। मतलब यहाँ पे क्या हो गया? दोनों गुणा करने वाली संख्याएं बराबर हैं, दोनों जगह a है, मतलब दोनों की वैल्यू बराबर हो गई, आधार बराबर हो गए, और ये दोनों संख्याएं क्या कर रही हैं? गुणा। तो इनके घात m और n क्या हैं? a भले ही अलग अलग हैं, इनका योग हो जाएगा। ठीक है, तो a के पावर पे क्या हो जाएगा? घातांक को ही पावर कहा जाता है इंग्लिश में, तो हो जाएगा कोष्टक में m + n। ठीक है, अब इसी प्रकार दूसरा नियम क्या है? जस्ट वो भाग की स्थिति को बताता है कि भाग की स्थिति में इनका क्या होगा। यदि 2 घात वाली संख्याएं जिनका आधार समान हो तथा वे आपस में भाग कर रही हों तो उन संख्याओं के घातांक का आपस में घटाव हो जाएगा अथवा हो जाता है, घटाव हो जाता है। ठीक है, कहने का मतलब बिल्कुल वही गुणा वाली ही कहानी है। गुणे में क्या हो रहा था कि जब दोनों आधार बराबर हो रहे थे और आपस में गुणा कर रहे थे तो उनके घात जुड़ रहे थे, लेकिन भाग में क्या होगा? जब ये गुणा कर रहे थे तो जुड़ रहे थे, तो और भाग जब करेंगे तो क्या होगा? इनका घटाव हो जाएगा, ये आपस में घट जाएंगे। कौन घट जाएंगे? घातांक घट जाएंगे। अब जैसे उदाहरण में देख लीजिए, यहाँ पे 3 का घात 5 भागे 3 का घात 3। दोनों आधार बराबर हैं, दोनों जगह पे आधार की जगह पे 3 और 3 है, और दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? भाग कर रहे हैं। तो इनका क्या होगा? घातांकों का क्या होगा? इनके घातांक घट जाएंगे। तो इसको लिख देंगे 3 के घात 5 ऋण 3। पहले संख्या का घातांक 5 और दूसरी संख्या का घातांक 3, तो 5 में से 3 घट जाएगा, तो उत्तर क्या प्राप्त होगा? आधार 3 का घात 2। इसी को अगर हम सूत्र के रूप में लिखें तो क्या लिखेंगे? a⁴m भाग 1 का घात n, मतलब a का घात m भागे a का घात n बराबर यहाँ a का घात m ऋण n। m में से n का मान घटा दिया जाएगा। यहाँ पे दोनों जगह a है, मतलब दोनों का मान बराबर है और दोनों के घात अलग अलग हैं, और ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? दोनों आधार भाग दे रहे हैं, तो इनके घात घटा दिया जाएगा। इस प्रकार यह जो नियम है, ये घातांक के 2 नियम यहाँ पे पूरे होते हैं।